भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। मोदी ने ट्रंप को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करवा दी। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीन के साथ तिजारती जंग जारी है, हमास को जंगबंदी मुआहदे पर अमल करना होगा, चाहते हैं हमास गैर मुसल्ला हो, यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा मैंने लाखों जिंदगियां बचाईं। ट्रंप का फिर पाक भारत जंग का तस्करा, कहा पाकिस्तान और भारत जौहरी जंग के बहुत करीब थे, 7 तैयारे गिराए गए, तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं, फिर भी नोबेल अमन इनाम नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मालाकंड में अलमनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक खाई में गिर गया, 15 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। जख्मी और लाशें बटाखेर अस्पताल मुंतकिल। ट्रक में सवार खानाबदोश अफराद का ताल्लुक सवात के इलाके बहरीन से था। अवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी, डीजल 275 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपए 26 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 181 रुपए 71 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 74 पैसे की कमी, नई कीमत 162 रुपए 76 पैसे फी लीटर हो गई। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की शरंगेजी का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान की कंधार और काबुल में टारगेटेड कार्रवाई, अहम ठिकाने तबाह। कंधार में अफगान तालिबान हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 बटालियन मलिया मेड बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे हलाक। तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए। शहरी आबादी से अलग थलग टारगेट्स को तबाह किया गया। काबुल में फितना और खवारिज के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। पाक फौज की भरपूर कार्रवाई पर जंग बंदी की गई। अफगानिस्तान की दरखास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रेजीम की सीज फायर की दरखास्त मंजूर कर ली। आर्जी जंग बंदी जुमे की शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। वजारत खारिजा का कहना है कि दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मसाइल का मुस्बत हल तलाश करेंगे। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सलामती का दिफा करेगा। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम बैठक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्की दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान की सरहद पर जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफ किया। अफगान जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयों के हवाले से भी बताया। सदर ममलिकत का मुसल्लह अफवाज की तैयारियों, सलाहियतों, बहादुरी और जज्बे पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने अफगान सरहद पर हमले नाकाम बनाने, मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियत की भी तारीफ की। सदर ममलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुलाकात। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर। कौमी अहमियत के मामलात पर सियासी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। अफगान तालिबान के तर्जुमान का पाक फौज के टैंकों पर कब्जे का झूठा दावा बेनकाब। पाकिस्तान की शदीद जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार। शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर। तर्जुमान अफगान तालिबान की सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके झूठ फैलाने की नाकाम कोशिश। वीडियो में तासुर देने की कोशिश की गई। T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया। रूसी साख्ता T-55 टैंक हकीकत में अफगान तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल है। पाक फौज की महमद में बरवक्त कार्रवाई। तश्कील में आने वाले 30 खवारिज जहन्नुम वासल। पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को फितनाल खवारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान की फितनाल खवारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। तश्कील भेजने का मकसद मोहम्मद के सरहदी इलाके तुर्कमान ज़ईम से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी फैलाना था। दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की हजीमत का बदला लेने की नाकाम कोशिश थी।
पाक फौज का अबाखेर शिमाली वजीरिस्तान में कामयाब एक्शन, 7 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज का हदफ इलाके में दहशतगर्दी के मंसूबे को अमली जामा पहनाना था। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वजीर खजाना ने कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग पर भी तफसीली बातचीत। दोनों वज़राए खजाना का IFC और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के किरदार पर भी तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलव्विस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। इश्तियाल अंगेज़ी कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही में मुलव्विस अफराद पर दहशतगर्दी की मुकदमात चलेंगे। इंतहा पसंदी में मुलव्विस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी असलहे की फौरी बाजियाबी का हुक्म। शहरी अपना कानूनी असलहा खिदमत मरकज से रजिस्टर्ड कराएं। असलहा फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिल जमानत जुर्म करार। 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। TLP के रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। पंजाब भर से 4,500 रहनुमा और सरकर्दा कारकुनान की फहरिस्तें बन गईं। IG पंजाब ने फहरिस्तें CCPO लाहौर समेत पंजाब के तमाम RPOs को भिजवा दी। तमाम अफसरान को फौरी TLP रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार करने का हुक्म। TLP के पुरतशद्दुद कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी। पुलिस के छापे तोड़ फोड़ करने वाले 2,716 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर में 251, शेखुपुरा में 178 मुजाहिरीन कानून के शिकंजे में आ गए। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। हुकाम की वज़ीर आला को दफ्तरी उमूर बारे ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI से आज जडियाला जेल में मुलाकात का फैसला। वफाकी और पंजाब हुकूमतों को बाकायदा मुरासला इरसाल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सनम जावेद के मामले का नोटिस भी ले लिया। IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना में कौन कौन शामिल होगा? PTI में नामों पर मुशावरत। फहरिस्त तैयार करके मंजूरी बानी से ली जाएगी। सूबाई काबीना में कुछ पुराने कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान। मुशीर खजाना और मुशीर इतलात के कलमदान बरकरार रखने का फैसला। अब्दुल करीम, जाहिर शाह, कासिम अली शाह को हटाए जाने का इम्कान। कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा की काबीना में शमूलियत पर सवालिया निशान। भारतीय निजात साबिक अमरीकी मुशीर एशले जी टेलिस जासूसी के शुबे में गिरफ्तार। FBI ने खुफिया दिफाई मालूमात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। एशले जी टेलिस पर चीनी हुकाम से मुश्तबा मुलाकातों का भी इल्जाम। FBI के मुताबिक टेलिस के घर से 1000 से जायद सफात पर मुश्तमिल खुफिया दिफाई दस्तावेजात बरामद हुई। अमरीकी फजाइया के तैयारों की सलाहियतों, हिकमत अमली और अस्करी मनसूबों की तफसीलात भी शामिल थी। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में मुलव्वस। भारत को जवाबदेह ना ठहराना अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से कश्मीरी हक के खुद इरादियत से महरूम हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद भारत का जुल्म शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम पर तशद्दुद, ख़वातीन के बेहुरमती, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की रिपोर्ट्स भारतीय मज़ालिम की तस्दीक करती हैं। पाकिस्तान के निगरान मुश्किल मंदूब उस्मान जावेद का UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब।
शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान की 74वीं बरसी, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम और तहरीके पाकिस्तान के नामवर रहनुमा का शुमार कायद आजम के करीबी रफ़का और जिदोजहद आज़ादी के मरकजी रहनुमाओं में किया जाता है। लियाकत अली खान को उनकी सियासी बसीरत और उसूल पसंदी के बायस कायद मिल्लत का खिताब भी दिया गया। लियाकत अली खान ने जो खिदमात अंजाम दी वो हमारी तारीख का सुनहरी बाब है। अमेरिका समेत दुनिया भर में यूट्यूब सर्विस बहाल। यूट्यूब ने एक्स पर पैगाम में कहा, सारिफीन अब यूट्यूब पर वीडियोस और म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। मसाइल दूर कर लिए गए हैं। यूट्यूब इंतजामिया की जानिब से मसले की वजह नहीं बताई गई। यूट्यूब की बंदिश से सारिफीन को मुश्किलात का सामना था। अमरीकी हुकूमत की माली बंदिश को 2 हफ्ते गुजर गए, कांग्रेस में मामला तय न पा सके। हुकूमती शटडाउन से अमरीकी मईशत को 15 अरब डॉलर का यौमिया धचका। लाखों विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक गईं। विफाकी एजेंसीज के काम में तातुल, नेशनल पार्क और दीगर विफाकी इदारे बंद, अहम अवामी खदमात मुअत्तल। सफर में रुकावटें, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स बगैर तनख्वाह काम करने पर मजबूर। छोटे कारोबार के कर्जे रुक गए। अमरीकी वज़ीर खजाना की डेमोक्रेटिक रहनुमाओं से ताउन की अपील, कहा डेमोक्रेट्स हीरो बने और रिपब्लिकन पार्टी का साथ दें। हमास ने गजा अमन मुआहदे के तहत मजीद 2 यरगमानियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। दीगर लाशों की तलाश के लिए खुसूसी आलात की ज़रूरत है। हमास का बयान, इसराइली हुकाम का कहना है कि हमास की जानिब से लाशों की तलाश के लिए खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। गाजा में मलबे से शहीद फलस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मजीद 15 मैयतें अस्पताल मुंतकिल। शहदा की तादाद 67,938 हो गई। गाजा में 1,90,000 टन इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल समेत मशरिक़ वस्ता के ममालिक से रब्ता। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इसराइल से फ़लस्तीनी डॉक्टर हसाम अबू सफ़िया की रिहाई का मुतालबा। इसराइल में अभी भी 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी रिहाई के मुंतज़िर। फ़लस्तीनी कैदियों में 450 बच्चे और 87 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइली हठधर्मी बरकरार। हमास का बहाना बनाकर गजा पर दोबारा हमलों के मंसूबे बनाने लगा। वज़ीर दिफा का हमास को शिकस्त देने के लिए फ़ौज को जामे मंसूबा तैयार करने का हुक्म। कहा, अगर हमास ने मंसूबे पर मुकम्मल अमल न किया तो गजा पर दोबारा हमलों का आगाज़ करेंगे। कोलंबिया का मनशियात फरोशों से जब्त किया गया सोना गजा भेजने का ऐलान। कोलंबियन सदर गुस्ताव पेट्रो ने अपने बयान में कहा, मनशियात फरोशों से जब्त किया गया सोना जंग से मुतासरा फलस्तीनी बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम इंसानियत के नाते फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। कोलंबिया इस मुश्किल घड़ी में गजा की मदद के लिए अमली इक़दाम करेगा। पाबंदियों से मुतल्लिक नई पॉलिसी नामंजूर। सहाफ़ियों ने पेंटागन में दफ्तर खाली कर दिए। 30 से ज़ायद सहाफ़ती इदारों का पेंटागन की नई मीडिया पॉलिसी पर दस्तखत से इनकार। मीडिया हाउसेज ने अपने मुश्तरका बयान में कहा, पाबंदियां अमरीकी फ़ौज बारे रिपोर्टिंग से नहीं रोक सकती। पेंटागन प्रेस एसोसिएशन ने पाबंदियों को सहाफ़ती आज़ादी के लिए स्याह दिन करार दे दिया। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि नई मीडिया पॉलिसी कौमी सलामती के मफाद में है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में शदीद माली मुश्किलात का सामना। कीव को आइंदा साल जंग जारी रखने के लिए 12 से 20 अरब डॉलर की जरूरत। अमेरिका की रूस को यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए ताकत के इस्तेमाल की धमकी। अमेरिकी वज़ीर दिफा की नेटो हेडक्वार्टर्स में यूक्रेनी दिफाई वफ्द से मुलाकात। कहा, रूस ने यूक्रेन में जंगबंदी ना की तो भारी कीमत अदा करेगा।